क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर चैट के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। तो इस इंसान को जो आप जानते हैं, सूर्य कुमार यादव, भारत के टी20 कप्तान, और कल से जो टी20 सीरीज शुरू होगा उसमें सबकी नज़र इन पर होगी, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे स्टैट्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो रन नहीं बना रहे हैं। टी20 क्रिकेट में चलिए 50 बनाना मुश्किल ही है, मतलब मुश्किल रेयर ओकेशन होता है। अगर आप पूरे 20 ओवर खेल लिए तो मतलब फिर आप 75-80 और कभी कभी तो 100 भी बना लेते हैं। पर आप थोड़ा 20-30-40 तो बनाते रहिए। हमारे कप्तान साहब तो वो भी नहीं बना रहे। उन पर सबकी नजर है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जो 7 फरवरी से शुरू होना है, उससे पहले यह आखिरी मौका है कप्तान के पास अपना फॉर्म पाने का। इसीलिए ये सीरीज पर मेरी नजर होगी, जीत या हार के परिप्रेक्ष्य से नहीं, कि ये क्या रन बनाते हैं या नहीं बनाते, बनाते हैं तो कितना बनाते हैं, नहीं बनाते तो क्यों नहीं बनाते। हम सबको पता है उनके मतलब रिस्ट में कोई इशू है, कहा गया है, पर क्या उसकी वजह से रन नहीं बन रहा है, क्या जेन्युइनली उनका टाइम खराब चल रहा है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। इस बीच अपने तरफ से कप्तान ने कह दिया है कि श्रेयस अय्यर, जिनको वापस लाया गया था इस सीरीज के लिए, वो इस सीरीज के पहले मुकाबले में नजर नहीं आएंगे और उनके जगह पर ईशान किशन नजर आएंगे पहले टी20 इंटरनेशनल में। कप्तान का कहना है कि ईशान को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना जरूरी है, क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है। और हमारी जिम्मेदारी है कि आप उनको मौका दें। और पिछले 1.5 साल से भी वो खेले नहीं है ईशान, जबरदस्त फॉर्म में है। और उन्होंने अपनी टीम को अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली भी जिताया झारखंड को। तो उनका फर्ज बनता है उनको आगे खिलाना, और कहीं और स्लॉट होता तो शायद हम उनको खिला लेते। और चूंकि तिलक नहीं है तो ईशान के पास मौका है। पर उन्होंने इस बात पर भी किया है कि आई हैव बैटेड बोथ पोजीशन। मैंने नंबर 4 पर भी क्या खेला है, नंबर 3 पर भी खेला, और मैंने नंबर 4 पर मेरा स्टैट बहुत अच्छा है। कप्तान साहब को अपने स्टैट के बारे में बहुत भरपूर ज्ञान है। वो कह रहे नंबर 4 पर मेरा स्टैट बहुत अच्छा है, नंबर 3 पर भी मेरा नंबर 4 पर मेरा स्टैट नंबर 3 से बेहतर है। बट हम लोग फ्लेक्सिबल है, हम सिचुएशन के हिसाब से वे डिसाइड करेंगे कि राइट हैंडर जाएगा। अगर कोई राइट हैंडर आउट हुआ तो मैं जाऊंगा, अगर कोई लेफ्ट हैंडर जाएगा आउट हुआ, सपोज अभिषेक आउट हुआ, तो तिलक जाएगा। तो ये हमने फ्लेक्सिबल रखा। और यही इसी बंदे ने पिछले महीने सिलेक्शन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था कि हम जो है नंबर 3 फिक्स कर देंगे, हम आगे कुछ नहीं करेंगे। टी20 क्रिकेट में मैं तो बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आप बैटिंग ऑर्डर के साथ ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते। टी20 क्रिकेट फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वही चीज कप्तान 1 महीने बाद कह रहे हैं। और वो मान रहे हैं कि मैं जो है, मैं रन नहीं बनाया हूं, बट आई कांट चेंज, मैं क्या कर रहा हूँ। और वो वापस ड्राइंग बोर्ड जाएंगे अगर रन नहीं बना तो आई थिंक दैट वो उस हिसाब से उन्होंने ये बात मान ली है। मैं भी मानता हूं कि टी20 में बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप इंडिया के स्क्वाड को देखें तो आपके पास सूर्य कुमार यादव है, अब अभिषेक शर्मा और संजू को ओपन करना चाहिए, फिर उसके बाद बैटिंग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं ईशान किशन को खिलाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आपके पास पहले ही संजू है जो विकेट कीपिंग करता है, तो आपको दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं चाहिए। पर खिलाएंगे, मैं अपना 11 बता सकता हूँ आपको। मेरे हिसाब से संजू और अभिषेक को ओपन करना चाहिए, और उसके बाद जो आपकी लाइनअप है वो आप फ्लूइड रख सकते हो। उसमें आप कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह को मैं इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि तिलक वर्मा वहां पे नहीं है, वरना मैं नहीं खिलाता उनको। और उसके बाद जो है आपके 4 गेंदबाज, जो 4 रेगुलर गेंदबाज, जिसमें आपके वरुण, कुलदीप, अर्शदीप और बुमराह। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास 4 रेगुलर गेंदबाज हैं, चारों विकेट टेकर्स हैं, उसके अलावा 3 ऑलराउंडर हैं, हार्दिक, शिवम, अक्षर, और उसके तो 7 बॉलिंग ऑप्शन हो गए। और उसके अलावा आपके पास अभिषेक शर्मा है जो गेंदबाजी कर सकते हैं, तो 8 बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं। और आपकी बल्लेबाजी नंबर 7 तक होगी और गेंदबाजी 8। ये मेरे हिसाब से आइडियल 11 है, तिलक के ना होने तक। अब ये मेरा आइडियल 11 है, टीम मैनेजमेंट कुछ और ही सोच सकता है, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ईशान किशन को इंतजार करना पड़ेगा, उनको अगर स्क्वाड 11 में आना है
तो उनको संजू की जगह आना चाहिए ओपन करने के लिए, ना कि बीच में कहीं, क्योंकि वो और एक खिलाड़ी हो जाएंगे जो सिर्फ एक स्किल के साथ है। आप मेरी बात समझो, अगर आपके पास सिर्फ एक स्किल है, आप कप्तान को ऑप्शन नहीं दे रहे हो, ये आई थिंक बहुत बड़ी गलती है। एक बात अच्छा है कि बुमराह और हार्दिक पांड्या अवेलेबल हैं, दोनों आपको नजर आएंगे, दोनों क्वालिटी अच्छा है। हार्दिक जबरदस्त ऑलराउंडर है। बुमराह के बारे में मैं क्या बोलूं, दिया तले अंधेरा, अंधेरा तले दिया क्या होता है वो होगा बात करना। अर्शदीप का भी खेलना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्शदीप भारत के T20 क्रिकेट में जबरदस्त गेंदबाज है यार, मुझे बहुत पसंद है ये लड़का T20 क्रिकेट में। और विकेट टेकर भी है, भारत का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक है। तो आई थिंक दैट दिस गाय इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरा 11 जो है, संजू अभिषेक ओपन और बाकी सब फ्लूइड। फिर उसमें मैं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, बुमराह, वरुण, कुलदीप, अर्शदीप। इसमें नंबर 7 तक बल्लेबाजी है, 8 बॉलिंग ऑप्शंस है। इससे बेहतर 11 आपका नहीं हो सकता। और जब तिलक फिट होके आ जाए तो तिलक जो है रिंकू की जगह आ जाएंगे, आपका परफेक्ट हो जाएगा 11। आपको 3 रेगुलर स्पिनर भी मिल जाएंगे, 4 रेगुलर सीम बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा, और एक एडिशनल स्पिनर आ जाएगा, तो 4 रेगुलर ऑप्शन, 4 तो बहुत सारा ऑप्शन होगा। आपको फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। सबसे जरूरी भारत के लिए सीरीज में यह है कि कुलदीप और वरुण, इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चल गए तो आप जो समझ जाइए कि इंडिया के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जो है वो जो है गेंदबाज है। कुलदीप का हाल में देखा हमने, T20 वनडे सीरीज में क्या हाल हुआ था। उम्मीद करते हैं कि वो हाल उनका T20 सीरीज में ना हो। कॉन्फिडेंस क्या है वो देखना पड़ेगा। एक बात है, एक नाम जो जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया, जिनकी वापसी हुई है, वो है रवि बिश्नोई। अब रवि बिश्नोई का इस स्क्वाड में आना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वरुण और कुलदीप के होते हुए उनको तीसरे लेग स्पिनर के तौर पर लिया गया है, पर उनको गूगली बॉलर के तौर पर लिया गया है। तो शायद पता नहीं कितना वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, क्या वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है या नहीं है, पर उनका चयन जो है बहुत दिलचस्प है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी क्या होता है। दूसरी तरफ अब न्यूजीलैंड को कम ना आंके, न्यूजीलैंड को तो आपको कम आंकना ही नहीं चाहिए। क्या लाइनअप है, जबरदस्त लाइनअप। सैंटनर कप्तान, माइकल ब्रेसवेल पता नहीं फिट है या नहीं है, चैपमैन, कॉनवे, डफी, फुक्स, हेनरी, बहुत परेशान किया हेनरी ने, काइल जेमिसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, हाल में देखा आपने क्या बरता बुरता बना दिया, जिमी नीशम जबरदस्त, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, बहुत सारे ऐसे जो है खिलाड़ी है वहां पर जो बहुत ही जबरदस्त है। तो आई थिंक दैट इंडिया को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा वहां पर। ओवरऑल मुझे लगता है इंडिया स्टार्ट्स फेवरेट इन दिस सीरीज, बट आपके हिसाब से क्या होगा बताइए मुझे। सीरीज जीते या ना जीते, पर आपको आपके कप्तान का फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। कुलदीप और वरुण का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी यह है कि वहाँ पर कुलदीप खास तौर पर गेंदबाजी करे और विकटें निकाले, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए सीरीज में। अर्शदीप का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो विकटें निकालते हैं, ज़बरदस्त T20 गेंदबाज है। और आपके 2 मेन इक्के, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, ये दोनों वहाँ पे चल गए ना भारत के लिए, इस सीरीज में ही नहीं, अगले महीने के T20 वर्ल्ड कप में तो भारत के तो बल्ले बल्ले, क्योंकि ये दो जो खिलाड़ी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, जो क्लास प्रोवाइड करते हैं ना, कोई और करता नहीं। तो लेट्स होप कि ये भारत ये सीरीज जीत पाए और एक स्टेटमेंट दे पाए इस सीरीज में। मेरा ये मानना है कि भारत स्टार्ट फेवरेट। आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि कप्तान भी रन बनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अंडर प्रेशर है, वो जानते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस सीरीज। फिर भी मुझे लग रहा है कि मैंने जो 11 बताया, आप उससे सहमत है या नहीं है मुझे पता नहीं। मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ सबसे, T20 क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर पे फोकस ना करें। T20 क्रिकेट में बैटिंग को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप T20 क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट की तरह या कुछ हद तक वनडे क्रिकेट की तरह आप रिजिड नहीं हो सकते। और ज्यादा से ज्यादा उन खिलाड़ियों को खिलाए जो 2 स्किल प्रोवाइड करते हैं।
एक स्किल के साथ आप T20 क्रिकेट पे ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए ईशान किशन को भी मैं नहीं चाहता कि वो पहले T20 में खेले। वो खेले तो 11 में खेले एज ए विकेट कीपर बैटर, वरना ना खेले। और श्रेयस अय्यर का तो उनको इंतजार करना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप का बटन दबाना ना भूलिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।